हेलो दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नई भर्ती के बारे में जो कि दिल्ली गवर्नमेंट से निकली हुई है। हम देखेंगे कि दो दिल्ली DSSB रिक्वायरमेंट 2023 जो निकली हुई है, ITI इंस्ट्रक्टर टीचिंग रिक्वायरमेंट 2023, अर्थात मैं बात करूं यदि कि जैसे मध्य प्रदेश में अभी ट्रेनिंग ऑफिसर की फिलहाल में भर्ती आई हुई थी जो कि गवर्नमेंट ITI के टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट थी, सेम उसी प्रकार में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रिक्वायरमेंट निकाली है ITI इंस्ट्रक्टर की, जिसके अंतर्गत जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, दिल्ली के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट ITI कॉलेज है वहां पे टीचिंग के लिए एक रिक्वायरमेंट निकाली गई है। उसका मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। एक्चुअली में होता क्या है कि आप लोग को जो नोटिफिकेशन दिया जाता है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं और बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। उन सारे पेज को या और पूरा नोटिफिकेशन को मैं रीड करके और एक छोटा सा वीडियो लेकर के आता हूं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पे मिल जाती है। यदि इस चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली DSSB रिक्वायरमेंट 2023 ITI इंस्ट्रक्टर टीचिंग की जो रिक्वायरमेंट निकली हुई है उसमें हम बात कर लेते हैं। तो यह जो भर्ती है वो निकाली गई है, पब्लिश डेट जो है उसका, जो आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो है 9/3/2023 से स्टार्ट होगी और जो इसका लास्ट डेट होगा वो होगा 7/4/2023। ओके, तो जो हमारे पास में एक भर्ती आई हुई है दिल्ली SSB डिपार्टमेंट की, उसकी हम देखते हैं कि आवेदन की प्रारंभिक तिथि क्या है। तो प्रारंभिक तिथि की बात करेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो ये है 9/3/2023 से, ओके, 9/3/2023 से 7/4/2023 तक, अर्थात 7 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, इसकी जो परीक्षा तिथि है वो अभी मेंशन नहीं किया गया है, नोटिफाइड सून बता रहा है, अर्थात आपका जो एग्जाम डेट है वो अलग से डिक्लेयर किया जाएगा। कब होगा? एक्सपेक्टेड है कि मई के बाद जून या जुलाई में आप लोग एग्जाम हो सकते हैं, अर्थात जो इसकी परीक्षाएं हैं वो लगभग जून या जुलाई में हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। अभी उसका नोटिफिकेशन अलग से जारी होगा। इसकी परीक्षा फीस क्या रहने वाली है ये देख लेते हैं। तो परीक्षा फीस जो है वो जनरल कैटेगरी की 100 रुपए रहेगी, 100 रुपीज रहेगी, और ST SC OBC EWS की फीस जो है तो 0 है, अर्थात नो फीस है ना। तो आपकी परीक्षा फीस जो है तो बहुत ही कम है, अर्थात सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें फॉर्म भरें और प्रिपरेशन करके एग्जाम दें, क्योंकि इसमें फीस भी नहीं रखी गई है। साथ में इसमें पढ़ने का हमें टाइम भी मिल रहा है, क्योंकि ये जो है तो 7 अप्रैल तक इसके फॉर्म फिलअप होंगे और जून या जुलाई में इसके एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो ये जो परीक्षा फीस है जनरल के लिए मात्र 100 रुपए है, ST SC OBC EWS के बच्चों के लिए फीस नहीं रखी गई है, अर्थात 0 फीस है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। टोटल भर्ती, जो टोटल वैकेंसी आई है ये कितनी पोस्टें हैं, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है वो 258 टोटल पोस्ट हैं। ओके, कितनी पोस्ट टोटल? 258 पोस्ट हैं, लगभग 250 प्लस पोस्ट हैं यहां पे, और बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी कहा जा सकता है, क्योंकि टीचिंग फील्ड में जो है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती आई हुई थी उसमें भी लगभग 300 के आसपास में पोस्ट थी, 305 के आसपास पोस्ट थी, तो 250 इसमें भी हैं। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है टीचिंग के लिए, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के ITI गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं उन स्टूडेंटों के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस भर्ती को कौन कौन भर सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रखी गई है। तो हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता जो है कम से कम आपके पास में ITI होना चाहिए। ओके, ITI वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जिन्होंने भी 3 साल का डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग, चाहे वो मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मेनली सभी ट्रेडों के लिए इसमें जो है तो अलग अलग पोस्ट डिफाइन की गई है। तो आप लोग जो है तो नोटिफिकेशन में जाकर चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी कि पर ब्रांच क्या क्या पोस्टें निकाली गई हैं। मिनिमम जो योग्यता होनी चाहिए आपके पास में वो ITI होना चाहिए, अर्थात ITI वाले बच्चे जो हैं, ITI वाले स्टूडेंट जो हैं, यदि वो टीचिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट ITI में एज अ इंस्ट्रक्टर टीचिंग करना चाहते हैं तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हों या BE BTech आपके पास में हो तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें योग्यता की जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम ITI है, और मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा BE BTech MTech सारे बच्चे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे इंजीनियर साथी जितने भी हैं वो सब फॉर्म भर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब है दिल्ली डिपार्टमेंट की, है ना, दिल्ली DSSB DSSB रिक्वायरमेंट 2023।
ओके अब हम पॉइंट बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, पे स्केल क्या रहने वाला है। यदि इसकी जॉब आपको मिलती है तो आपको पे स्केल क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलने वाली है, इस पे बात करते हैं। तो जो सैलरी मिलने वाली है वो 35,400 से स्टार्ट होगी, ये बेसिक पे है। और रिटायरमेंट तक आपकी जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 1,12,400 रुपए निर्धारित की गई है। और साथ में 4200 ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे का मतलब होता है कि इस भर्ती में कम से कम जो है तो आप मान लीजिए 10 से 12,000 15,000 रुपए और ऐड होकर के मिलेगा, जो कि महंगाई भत्ता होगा। और समय के अनुसार ये 4200 ग्रेड पे जो रहेगा वो बढ़ता ही जाएगा और रिटायरमेंट तक में आपको 2-2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए के आसपास में फीस जो सैलरी होगी देखने को मिलेगी। क्योंकि ये जो सैलरी डिसाइड की गई है वो 35,400 मिनिमम है और अधिकतम जो है 1,12,400 है। लेकिन इसमें जब ये ग्रेड पे ऐड होता है, 4200 ग्रेड पे जब ऐड होगा तो ये सैलरी कई गुना बढ़ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 से 15,000 रुपए अभी स्टार्टिंग में ही ऐड होगी और लास्ट में आपका 2 लाख के आसपास टच करेगा ये जो है पे स्केल। ओके अब हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज है, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि भैया इसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन बच्चे स्टूडेंट कहां कहां के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं बता दूं आप लोग को कि 7th पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह जो भर्ती है यह दिल्ली गवर्नमेंट की है, लेकिन इसमें सभी स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अर्थात जो सिटीजन होना चाहिए, जो सिटीजन होना चाहिए कहां के होना चाहिए, इंडिया से होना चाहिए। अर्थात भारत के किसी भी राज्य के कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि यह जो गवर्नमेंट दिल्ली की वैकेंसी निकली हुई है, दिल्ली DSSB रिक्वायरमेंट, ये ओपन भर्ती है, ये सभी स्टेट के लिए और सभी कैंडिडेटों के लिए है। ओके तो ये 7th पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अर्थात इसमें हम ये देख सकते हैं कि इंडिया के या भारत के किसी भी विद्यार्थी को मौका है, कोई भी विद्यार्थी भारत का होना चाहिए, है ना, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाली बात है, क्योंकि जनरली जो भर्ती निकलती है वो स्टेट लेवल की निकलती है, तो उसमें क्राइटेरिया रहता है कि जो स्टेट लेवल के भर्ती आती है उसमें डोमिसाइल आपका उसी स्टेट का होना चाहिए, अर्थात निवासी आपका उसी स्टेट का होना चाहिए। साथ में यदि आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको जो है आरक्षण का फायदा मिलता है। लेकिन यहां पे जो आरक्षण का फायदा मिलेगा वो सभी बच्चों के लिए रहेगा, वो भारत के किसी भी स्टेट से हो, अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको उसका एज रिलैक्सेशन हो गया, भर्ती का जो क्राइटेरिया वो सब मिलेगा। जनरल वाले जो है किसी भी स्टेट के हों उनको कॉमन रहेगा सारी चीजें। कुल मिला के यह जो दिल्ली की भर्ती है DSSB रिक्वायरमेंट 2023, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ऑल इंडिया के सारे बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। अब हम बात करेंगे मोस्टली जो टॉपिक है हमारा कि सिलेबस क्या रहने वाला है ना। तो सिलेबस जो है वो कुछ इस प्रकार का डिजाइन है। दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है कि 120 नंबर का टोटल क्वेश्चन पेपर रहेगा, 120 नंबर का टोटल मार्क्स रहेंगे, जिसमें आपका 25 नंबर जो है नॉन टेक्निकल रहने वाला है और 100 नंबर जो है वो टेक्निकल रहने वाला है। अर्थात रिलेटेड टू ब्रांच, अर्थात आपके जो ब्रांच है ट्रेड है उससे रिलेटेड 100 नंबर रहेगा और ये 25 नंबर जो है वो रीजनिंग, मैथ, जीके, है ना, जनरल साइंस, ये सारी चीजें इसमें रहने वाली हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि 25 नंबर जो है वो नॉन टेक्निकल कवर करके चलना है। साथ में आपका जो 100 नंबर है वो मेन है, क्योंकि आपको यदि सिलेक्शन दिलवाएगा, यदि आपका सिलेक्शन होगा तो मेन पोर्शन क्या है, टेक्निकल है। मतलब आपको टेक्निकल में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है ना। इसमें जो है तो 100 नंबर का आने वाला है। यदि बच्चे ITI ट्रेड से हैं, है ना, ट्रेड की बात में करूं तो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे भी भर सकते हैं फॉर्म, फिटर के भी भर सकते हैं, है ना, मशीनिस्ट के भी भर सकते हैं और बहुत सारी स्पेसिफिक ब्रांच उसमें दी है, ट्रेड दी है। यदि मैं बात करूं इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में जो है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए जो है तो भर्ती निकाली गई है, मैकेनिकल के लिए है, ओके, सिविल के लिए है और भी कुछ ब्रांचेस उसमें मेंशन है। तो आप लोग जो है तो दिल्ली के DSSB रिक्वायरमेंट जो पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाकर के आप जो है तो उसको देख सकते हैं, PDF को वॉच कर सकते हैं। ओके अब हम बात करें 9 पॉइंट की कि भैया इसमें जो परीक्षाएं होंगी वो तो ठीक है, हमारी जो परीक्षा होगी वो 120 नंबर का पेपर रहेगा, 25 नंबर नॉन टेक्निकल रहेगा, 100 नंबर टेक्निकल रहेगा। लेकिन इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं, तो बिल्कुल है। यहां पे निगेटिव मार्किंग रहेगी। आपका निगेटिव मार्किंग जो रहेगा वो 0.25% रहेगा, अर्थात 1 मार्क्स का 0.25 मार्क्स जो है तो कटेगा। हम कह सकते हैं कि जो माइनस मार्किंग है 0.25 मतलब 0.25% रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका जो नंबर कटेगा वो बच्चों कितना कटेगा, 1 नंबर कटेगा।
4 क्वेश्चन गलत होने पर आपके 1 मार्क्स कटेंगे, 1 क्वेश्चन गलत होने पर 0.25 अर्थात 25% जो है तो आपका यहां पे माइनस मार्किंग है, 0.25 माइनस मार्किंग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, है ना, 120 में से लगभग जो है 80 नंबर उन्होंने बना लिया, 80 नंबर आ गए उनके, अच्छे पेपर अच्छा गया है, लेकिन उन्होंने उसको क्या किया, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन गलत कर दिया, तो लगभग जो है तो उसके 5-7 नंबर और माइनस हो गए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के चलना है, नेगेटिव में कैसे क्या हमको करना है सॉल्व पेपर, है ना, कितने क्वेश्चन करना है, वो एक जो है तो आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो और ध्यान देना है कि भैया गलत क्वेश्चन जितने आप करोगे उतने मार्क्स आपके कटेंगे, तो कोशिश ये करना कि कम से कम गलत हो, ज्यादा से ज्यादा सही हो, है ना। जो नहीं समझ में आ रहा है उनको छोड़ना भी है, छोड़ने से ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपके माइनस नंबर जो है तो माइनस में नहीं जाते, अर्थात कटते नहीं है। ओके, अब हम बात करें 10th पॉइंट की। 10वां पॉइंट जो है क्वालिफाइंग मार्क, अर्थात इस भर्ती में यदि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम लाना हो तो जनरल के लिए जो है तो डिसाइड किया गया है 40%, अर्थात 40% अंक आपके होने चाहिए। ओबीसी अगर दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो 25% होना चाहिए, और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस किसी भी स्टेट से कोई भी बच्चे हों उनको कम से कम 30 मार्क्स, ये 30% जो है तो आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। टोटल जो पेपर रहेगा वो 120 नंबर का रहेगा। 120 नंबर में 30%, 35% और 40% क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। जनरल के स्टूडेंट जो रहेंगे वो मिनिमम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई नेचर के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। ओबीसी के लिए 35% और एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% निर्धारित किया गया है। अब हम बात करें 11 पॉइंट की, तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो एज लिमिट है। किस एज ग्रुप के तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है और मिनिमम जो है मैं बता दूं आपको कि मिनिमम जो है वो 21 साल के ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है 45 वर्ष तक के छात्र फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात जिनकी उम्र आज 45 वर्ष है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एसटी एससी ओबीसी किसी भी स्टेट के बच्चे हों, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हों, किसी भी स्टेट के विद्यार्थी हो, वह 5 साल का जो है तो उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जैसे मैं बता दूं कि दिल्ली DSSB की रिक्वायरमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यदि कोई बच्चे बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, और अगर वो ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें जो है वो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आपका जो है तो तय मानिए, अर्थात आप जो है लगभग 50 वर्ष की उम्र तक ST/SC OBC के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और लास्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सिलेक्शन कैसे होने वाली है, यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो इसकी जो मेरिट बनेगी, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगी वो किस प्रकार की रहेगी, तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसी है बच्चों, तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस जो है ओनली CBT एग्जाम बेस्ड, अर्थात जो आपके परीक्षा में जितने अंक आएंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर चयन होगा, अर्थात इसमें दूसरा कोई CBT नहीं है, अर्थात सेकंड कोई एग्जाम भी नहीं है, ना इंटरव्यू है, कुछ भी नहीं रखा गया है, डायरेक्टली एग्जाम क्वालिफाई करिए, मेरिट लिस्ट बेस पर के आपका जो है तो क्या होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो भर्ती है फिर से मैं आप लोगों को बता दूं एक बार कि यह भर्ती जो है दिल्ली गवर्नमेंट की है, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्वायरमेंट 2023, ITI इंस्ट्रक्टर टीचिंग रिक्वायरमेंट 2023, अर्थात दिल्ली गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट ITI है वहां पे टीचिंग के लिए भर्ती आई है, इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई है ना। इंस्ट्रक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली हम लोग टेक्निकल भाषा में ITI के लिए इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, लेकिन यह भर्ती जो है टीचिंग की है ना। गवर्नमेंट ITI में टीचर की भर्ती निकली हुई है, जिसकी परीक्षा दिनांक जो है वो क्या है, 9/3/2023 से 7/4/2023 तक, अर्थात 7 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। परीक्षा दिनांक जो है अभी नोटिफाइड सून, अर्थात उसमें अभी मेंशन नहीं किया गया है, परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएगी, लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड जो डेट बताई जा रही है तो वो है जून या जुलाई। जून या जुलाई में आपके एग्जाम हो सकते हैं। परीक्षा फीस जो है जनरल कैटेगरी की 100 रुपए है, ST/SC OBC EWS की फीस यहां पे निर्धारित है, 0 है, कोई फीस नहीं है। टोटल जो भर्ती निकाली गई है दिल्ली DSSB के द्वारा वो निकाली गई है 258 पोस्ट। योग्यता क्या है, तो कम से कम आपके पास में ITI होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ITI डिप्लोमा BTech सभी के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें आप लोग को ये ध्यान जरूर देना है कि फॉर्म भरते वक्त अपना जो है तो नोटिफिकेशन चेक करना, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपीरियंस वाली भी भर्तियां हैं, तो एक्सपीरियंस उसमें मांगा 2 साल 3 साल 1 साल का, वो भी आपको देखना है नोटिफिकेशन में। पे स्केल क्या रहने वाली, सैलरी आपकी जो है तो 35,400 से 1,12,400 रुपए रहेगी, 4200 ग्रेड पे रहेगा, अर्थात उसमें ऐड होगा 15-20 हजार रुपए हर महीने में ऐड होकर के मिलेगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से हो, वो फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को, है ना, और इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेबस क्या रहेगा? 120 नंबर का जो पेपर रहेगा उसमें 25 नंबर नॉन टेक्निकल रहेगा और 100 नंबर आपका टेक्निकल रहेगा, ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। तो 25 नंबर नॉन टेक्निकल है, 100 नंबर आपके ब्रांच से, जैसे इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल 100 नंबर आएगा, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल का 100 नंबर आएगा, सिविल से है सिविल का 100 नंबर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से 100 नंबर आएगा। तो कुल मिलाकर टेक्निकल जो है 100 नंबर रहेगा और 25 नंबर आपका, सॉरी 20 नंबर जो है आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। ओके, यहां पे आप करेक्ट कर लेना, 20 नंबर जो है आपका जो है तो नॉन टेक्निकल रहने वाला है। ओके, 120 का टोटल पेपर है जिसमें हम देखेंगे कि टेक्निकल जो है 100 नंबर का रहेगा, नॉन टेक्निकल जो है तो 120 नंबर का रहेगा। इसको करेक्ट कर लेना आप, 20 नंबर नॉन टेक्निकल और 100 नंबर का आपका जो है तो टेक्निकल रहने वाला है। ओके, निगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी इसमें जो है तो 0.25 मार्क्स ईच रॉन्ग क्वेश्चन, सभी गलत क्वेश्चन में 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे, अर्थात जब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा, वहां पे कटेगा। आपके क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वो क्या है? जनरल के लिए 40 नंबर, सॉरी 40% होना चाहिए, ओबीसी के लिए 35% होना चाहिए, है ना, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 30% मिनिमम जो है तो मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट जो है 45 वर्ष तक जो है तो अधिकतम ली गई है जनरल कैटेगरी के लिए या सभी के लिए। एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है तो 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो केवल और केवल सीबीटी एग्जाम के थ्रू होगा, अर्थात जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप, है ना, जो आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, जो आवेदन फॉर्म भर करके एग्जाम देंगे, जो उसमें नंबर आएगा उसी के मेरिट के आधार पर आपका चयन यहां पे होने वाला है। ओके, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्वायरमेंट 2023 की जो भर्ती आई हुई है, यह भर्ती बहुत ही अच्छी है आईटीआई टीचिंग के लिए, है ना, इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई हुई है। अच्छा, आप वो बच्चे जो आईटीआई डिप्लोमा से तैयारी करना चाहते हैं, इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन के, इलेक्ट्रिकल के लेक्चर डले हुए हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे, आईटीआई वाले बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी जाकर के उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने जितना भी इलेक्ट्रिशियन का थ्योरी कवर कराया है, बेसिक इलेक्ट्रिकल जो मैंने पढ़ाया है, वो टोटल जो है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के हिसाब से ही है, क्योंकि अभी रिसेंटली एमपी आईटीआई की भर्ती चल रही थी, तो उसके हिसाब से मैं वहां पे जो पढ़ा रहा था। तो आप लोग को जाकर के प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो को वॉच करना है, इससे रिलेटेड वहां पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती में आपका हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग जो है जाकर चैनल में विजिट कर सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। ओके, अब मैं बता दूं आप लोग को कि इस चैनल में इसी प्रकार की जानकारियां आती रहती हैं, जैसे दिल्ली की जो भर्ती आई हुई है, इसी प्रकार से किसी भी स्टेट की भर्ती हो, टेक्निकल से रिलेटेड, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, किसी भी स्टेट की हो, मैं इस चैनल में हर भर्ती का नोटिफिकेशन आकर के जो है डिस्कस करता हूं। और मैं क्या करता हूं कि नोटिफिकेशन जो है तो बहुत बड़ा रहता है, बहुत सारे पेज रहते हैं उसमें, तो मैं उसको क्या करता हूं, व्यवस्थित उसको जो रीड करके एक छोटा सा वीडियो लेकर के आता हूं, जिसमें आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बता देता हूं। यहाँ पे, है ना, मेन पॉइंट आपको बता देता हूं कि आवेदन कब से कब तक भराएंगे, परीक्षा कब होगी, फीस क्या रखी गई है, टोटल भर्तियां क्या है, योग्यता क्या है ना, सैलरी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें शॉर्ट नोट में मैं आपको यहां पे बता देता हूं। 15 से 20 मिनट में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।